आज हम विज्ञान में ध्वनि पढ़ने जा रहे हैं और आप देखेंगे जैसा कि ध्वनि आप जानते हैं किसी भी चीज की आवाज को ध्वनि कहते हैं। जैसे बादलों की गड़गड़ाहट, चिड़ियों का चहचहाना, गाड़ी का चलना, वस्तुओं में ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि वस्तुओं में ध्वनि जो है कंपन के कारण उत्पन्न होती है, वरना ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। आप इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, या तो आघात से उत्पन्न हो जाएगी, या किसी को उसके तारों को खींच के उसमें ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, तारों को रगड़ के उत्पन्न कर सकते हैं, या फिर किसी जैसे बांसुरी है उसमें फूंक मार के ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है। अब हम इसी में बात करेंगे कि आवर्तकाल क्या होता है। जैसे कि नीचे चित्र बना हुआ है कि कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। यानी कि अगर ये कंपन की ये विराम अवस्था में है, ये यहाँ से A पे आई, वापस B पे आई और फिर C पे गई और फिर B पे आ गई, यानी कि एक कंपन को पूरा करने में जो समय लगा वो इसका आवर्तकाल कहलाता है। अब हम बात करते हैं आवृत्ति की। तो यही कोई भी वस्तु है वो 1 सेकंड में जितने भी कंपन करेगी उनको क्या कहलाएंगे, वो उसकी आवृत्ति कहलाएंगे। इसे विज्ञान में अगर हम पढ़े तो कहेंगे 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, इसका सिंबल HZ होता है। हम बात करते हैं आयाम की। तो कंपन करती हुई वस्तु का जो अधिकतम जो विस्थापन होता है वो आयाम कहलाता है। अब आप कहेंगे क्या हुआ? विस्थापन का मतलब है कोई वस्तु अपनी साम्य स्थिति में है और जितना लेफ्ट जाती है वापस आती है, फिर राइट जाती है, फिर वापस आती है, तो ये उसका क्या कहलाता है? ये जो विस्थापन हुआ है यहाँ मूल स्थिति से इतना या फिर इधर मूल स्थिति से इतना, ये जो अधिकतम दूरी है जो विस्थापन कहते हैं उसे न्यूनतम दूरी को, वो उसका क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। अब इसी यहाँ पर विस्थापन समझाना आवश्यक हो गया, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि विस्थापन क्या होता है। यदि कोई लड़का एक स्थिति से B स्थिति में जाता है और फिर B स्थिति से C स्थिति में जाता है, तो हम कहेंगे कि प्रारंभिक स्थिति A और अंतिम स्थिति C, इनके बीच की न्यूनतम दूरी कहाँ है बच्चों? यहाँ 10 और 5 ये 15 हो रही है, और अगर एक उदाहरण हो इसके बीच में ये केवल 8 हो रही है, तो बीच की न्यूनतम दूरी इधर से 15 है, इधर से 8, तो न्यूनतम 8 होगी। तो A और C के बीच में ये जो दूरी है ये विस्थापन कहलाएगा आप लोगों का। और इस तरह से हमने जो आज बिंदु सीखे हैं वो सीखे हैं कि ध्वनि किसे कहते हैं, आपने जाना। नंबर 2 आवर्तकाल किसे कहते हैं, आपने जाना। नंबर 3 आवृत्ति किसे कहते हैं, ये आपने जाना। और